एक प्लेनेट जहां लिटरली हर बारिश के कतरे में डायमंड होते हैं. So yes, diamonds are beautiful, valuable, but on Earth, not in space. So gold is rare on Earth, only in terms of excess. Wood comes from life, from trees. लेकिन कायनात में ये तमाम कंडीशंस एक साथ मौजूद होना तकरीबन नामुमकिन है. और लाइफ खुद भी कॉस्मिक रेयरिटी है. गैलेक्सी में कितनी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकती है? माइक्रोबियल लाइफ मुमकिन है. एंड विदाउट ट्रीज देयर इज नो वुड. अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस माइंड्स. कायनात में सबसे ज्यादा रेयर मटेरियल कौन सा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में. कायनात में हीरे आम हैं, डायमंड्स. एस्टेरॉयड्स पर टनों के हिसाब से सोना मौजूद है. लेकिन लकड़ी पूरी कायनात में सबसे नायाब मादा है. लेकिन साइंस इस बात की परवाह नहीं करती कि हमें क्या सच लगता है. साइंस सिर्फ फैक्ट्स को मानती है. जब हम रेयर चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में आता है गोल्ड, प्लैटिनियम, डायमंड्स. बट इन द कॉस्मोस रेयर का मतलब एक्सपेंसिव नहीं होता. रेयर का मतलब होता है एग्जिस्टेंस फ्रीक्वेंसी इन द यूनिवर्स. रेयरिटी प्रेजेंस इन स्पेस, नॉट प्राइस ऑन अर्थ. सो जब हम अर्थ पर माइनिंग करते हैं तो यूनिवर्स भी हर लम्हा यही काम करती है. तो क्या यूनिवर्स के पास भी वो सब कंडीशंस है जो लकड़ी बनाने के लिए जरूरी है? यही सवाल आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे. नासा साइंटिस्ट मानते हैं कि नेपट्यून और यूरेनियस पर डायमंड रेन होती है. मीथेन रिच एटमॉस्फेयर में एक्सट्रीम प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि मीथेन मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाती है और कार्बन एटम्स क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और फिर डायमंड रेन हो जाती है. अब सोचिए, एक प्लेनेट जहां लिटरली हर बारिश के कतरे में डायमंड होते हैं. क्या ये किसी फिल्म की कहानी लगती है? लेकिन ये हकीकत है. एक्सोप्लैनेट्स की क्रस्ट में मुमकिन तौर पर प्योर डायमंड हो सकता है. और कुछ वाइट डार्क स्टार्स की डेड कोर में इतना ज्यादा कार्बन कंसंट्रेशन होता है कि साइंटिस्ट ने इसे लूसी का नाम दिया है, बेटल्स की गाने के नाम पर. सो यस, डायमंड्स आर ब्यूटीफुल, वैल्यूएबल, बट ऑन अर्थ, नॉट इन स्पेस. ये हमें बताता है कि जो चीज हम रेयर समझते हैं वो कायनात में कभी नायाब नहीं. गोल्ड भी कॉस्मिक है. ये वोल्केनो से नहीं बनता, ये एक्सट्रीम वायलेंस से पैदा होता है, जैसे कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, न्यूट्रॉन स्टार्स कोलिजन. जब दो डेड स्टार्स कोलाइड करते हैं तो इतनी एक्सट्रीम एनर्जी रिलीज होती है कि एटम फ्यूज होकर हेवी एलिमेंट्स बना देती है, जैसे कि प्लैटिनियम, यूरेनियम और गोल्ड. तो गोल्ड इज रेयर ऑन अर्थ, only in terms of excess. अब आते हैं अहम टॉपिक की तरफ. सो वुड सबसे ज्यादा डिफरेंट है. ये मिनरल नहीं, ये मेटल नहीं, ये एक्सप्लोजन से नहीं बनती. वुड कम्स फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम ट्रीज. ट्रीज बनाने के लिए चाहिए परफेक्ट सनलाइट इंटेंसिटी, ग्रेविटी, रूट वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, लिक्विड वाटर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्टेबल, ऑक्सीजन प्लस CO2 रिच एटमॉस्फेयर, फुली फंक्शनल इकोसिस्टम, बैक्टीरिया, फंगी, सोइल वगैरह. लेकिन कायनात में ये तमाम कंडीशंस एक साथ मौजूद होना तकरीबन नामुमकिन है. ट्रीज केमिकल एक्सीडेंट नहीं, ये बायोलॉजिकल मास्टरपीस है. और अर्थ के अलावा कहीं भी कम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर लाइफ नहीं मिली, लिहाजा कोई लकड़ी भी नहीं. तो ये हमें सिखाता है कि लकड़ी वहां बनती है जहां लाइफ है, और लाइफ खुद भी कॉस्मिक रेयरिटी है. ड्रेक इक्वेशन एस्टिमेट करती है कि गैलेक्सी में कितनी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर सकती है. इवन मस्ट ऑप्टिमिस्टिक कैलकुलेशंस के मुताबिक लाइफ बेरिंग प्लांट्स एक्सट्रीमली रेयर है. माइक्रोबियल लाइफ मुमकिन है, बट कम्प्लेक्स ऑक्सीजन बेस्ड मल्टीसेल्यूलर लाइफ ये बहुत रेयर है. अर्थ के अलावा कोई फॉरेस्ट, न कोई ट्री, न कोई ग्रास ब्लेड कहीं कंफर्म हुआ है. एंड विदाउट ट्रीज देयर इज नो वुड. ये नुक्ता हमें हैरान कर देता है कि जो चीज हमें रोजाना नॉर्मल लगता है वो कायनात में सबसे नायाब है. यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ डायमंड्स हैं. एस्टेरॉयड्स टन्स ऑफ गोल्ड कैरी कर रहे हैं, बट टुडे जीरो वुड आउटसाइड अर्थ. सो जब आप पेंसिल पकड़े या चेयर पर बैठे तो याद रखिए आप यूनिवर्स की सबसे नायाब मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं. ये वो चीज है जो सिर्फ वहां मौजूद हो सकती है जहां लाइफ है. सो ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने राय दें. मिलते हैं अगली वीडियो में.